Hello students, next topic is law of returns to scale. In this chapter we are learning the theories related to the production function, and before this law of return to scale we have discussed the law of variable proportion, and in that theory we have learned as we keep other factors of production constant and changing only one variable of factor of production, and then the result will be in the first stage it will increasing and then it increases but at diminishing rate. So हमने जो है इस अभी जो है हम जो प्रोडक्शन फंक्शन है उससे रिलेटेड जो थ्योरीज है वो पढ़ रहे हैं. उसमें हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो पढ़ लिया है, जिसमें देखा कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल रखकर बाकी के कांस्टेंट मेंटेन करके अगर हम लोग जो वेरिएबल फैक्टर है उसको इंक्रीज करते चले जाते हैं तो फिर हमें आउटपुट के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है वो हमने 3 स्टेजेस में देखा है. तो अब ये यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड ही ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये जो थ्योरी है ये प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड ही है. यहाँ पे भी हम जो इनपुट्स है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें चेंजेस करेंगे. बट यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो चेंज होंगे वो सभी होंगे. जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता था, बट लॉ ऑफ वेरिएबल ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हमने चेंज किए तो फिर हमें रिटर्न्स में, हमें प्रोडक्शन में, आउटपुट में क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं. इस लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में जो है वो देखेंगे. द बेसिकली यू कैन से द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल describes the relationship between production and the scale of inputs in the long run. When all the inputs are increased in the same proportion, then what will be the results of output is described by law of returns to scale. According to Kautsainis, the term return to scale refer to the changes in output as all factors change by same proportion. So हम जो है सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम प्रोपोर्शन में अगर चेंज करते चले गए तो फिर हमें आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ये हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है वो बताता है. अब ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन करने से पहले इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस है उसको हम देखते हैं. अजम्पशंस अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट अजम्पशन है ऑल फैक्टर्स मींस इनपुट्स आर वेरिएबल बट एंटरप्राइज इज अ फिक्स. कंपनी जो है वो फिक्स है और उस कंपनी में प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम वेरिएबल रख रहे, मतलब हम उनको चेंज करेंगे. देन सेकेंड अजम्पशन जो है वो है वर्कर वर्क्स विथ गिवन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स. तो वर्कर्स जो लेबर एज अ लेबर जो फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, तो वो उसको जो टूल्स दिए जाते हैं, इंप्लीमेंट दिए जाते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपना जो है काम पूरा करता है. देन थर्ड जो है वो है नो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ दिस लॉ. इस तरह से जो है हम अज्यूम करते हैं, अगर चेंज हुआ तो फिर ये लॉ प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें पहले से अज्यूम करना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है. देन फोर्थ अजम्पशन है द प्रोडक्ट इज मेजर्ड इन क्वांटिटीज. प्रोडक्शन जो है हम वो क्वांटिटी में जो है वो मेजर करेंगे. एंड देन थर्ड देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन. देयर इज परफेक्ट कंपटीशन एंड
another one of the important assumption we consider for the law of returns to scale is that this law applicable for long run के लिए ये लॉ जो है वो ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है वो एप्लीकेबल है, क्योंकि लॉन्ग रन में ही हम ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। देन ये जो थ्योरी है अब हम यहाँ पे थ्रू द डायग्राम थ्रू द टेबल एंड डायग्राम जो है वो देखेंगे। तो हमारा जो स्टेटमेंट था थ्योरी का तो वो क्या था कि रिटर्न टू स्केल रेफर टू द चेंजेस इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर्स चेंजेस बाय द सेम प्रोपोर्शन। तो जो फैक्टर्स है और स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है तो वो जो है हम सेम प्रोपोर्शन में अगर इंक्रीज करते चले गए, तो यहाँ पे 1 वर्कर एंड 2 एकड़ लैंड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्कर्स एंड 4 एकड़ लैंड, मतलब जो वर्कर जो है वो 1 से बढ़ाया और जो लैंड है वो डबल किया, 2 से जो है वो इंक्रीज की। देन फिर से क्या किया, वर्कर जो है 2 से 3 किए, लैंड जो 4 एकड़ था वो 6 एकड़ किया। देन वर्कर 1 से इंक्रीज किया, 3 से 4 किए, लैंड जो है 6 से 8 2 एकड़ बढ़ाया, 2 से बढ़ाया। वर्कर 1 से बढ़ाया 5 से 4, लैंड 2 से बढ़ाया 8 से 10। वर्कर फिर से 1 से बढ़ाया, लैंड यहाँ पे 2 से बढ़ाया 10 से 12। वर्कर जो है 6 से 7 1 से बढ़ाया, लैंड जो है 12 से 14 जो है वो 2 से बढ़ाया। इस तरह से हम जो है वर्कर्स में 1 से थ्रू आउट जो है वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और जो लैंड है वो जो है वो 2 से जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो फिर जो टोटल प्रोडक्शन जो है इसके ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, एंड देन उससे हम मार्जिनल प्रोडक्शन रिटर्न्स मींस यहाँ पे टोटल रिटर्न्स मींस एक तरह टोटल ये प्रोडक्शन है, और ये मार्जिनल रिटर्न्स मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो एक वर्कर और 2 एकड़ लैंड अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें टोटल रिटर्न्स जो मिलते हैं वो 4 है। ये यहाँ पे इस कॉलम में जो नंबर्स हम लेते हैं वो अपने मन से लेते हैं, बट इसमें एक हमें जो थ्योरी के लिए एक्सपेक्टेड ट्रेंड होना चाहिए वो दिखना चाहिए। यहाँ पे आप भी अपने मन से यहाँ पे नंबर्स ले सकते हैं, बट उसमें हमें ये 3 स्टेजेस जो है वो दिखने चाहिए। इंक्रीजिंग रिटर्न्स शुरू में दिखने चाहिए, बाद में कांस्टेंट दिखने चाहिए, और एंड में डिमिनिशिंग दिखने चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के हिसाब से हम जब सेम प्रोपोर्शन में जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो फिर उसके बाद हमें शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, देन कांस्टेंट मिलते हैं, देन डिमिनिशिंग मिलते हैं। तो ये जो थ्योरी का जो स्टेटमेंट है, थ्योरी का जो मेन प्रिंसिपल है, वो हमें यहाँ पे थ्रू द टेबल एंड डायग्राम शो करना होता है। तो वो शो करने के लिए ये मैंने यहाँ पे ये नंबर्स लिए हैं, जो शुरू में यहाँ पे इंक्रीजिंग दिखेंगे, फिर बाद में यहाँ पे कांस्टेंट दिखेंगे, इनका जो इंक्रीज हो रहा है, तो एंड देन यहाँ पे नेगेटिव देखेंगे। तो इस तरह से आप भी जो है वो आप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उनमें ये ट्रेंड जो हमारे थ्योरी का है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर ठीक है, टेबल को हमने जो है फर्स्ट स्केल जो है वो यूज किया, तो फिर 1 वर्कर एंड 2 एकड़ लैंड के साथ तो 4 रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये गलती से 5 आ गया है, ये 4 है, यहाँ पे आप करेक्शन करके ले लो। टोटल रिटर्न्स 4 है इनिशियल स्टेज पे, तो मार्जिनल रिटर्न भी क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, वो गलती से 5 है यहाँ। देन 2 वर्कर एंड हमने क्या किया कि अब स्केल जो है वो बढ़ाया। 1 वर्कर की जगह पे क्या किया, 2 वर्कर बढ़ाए, और फिर 2 एकड़ लैंड की जगह पे 4 एकड़ लैंड जो है वो यूज किया। मतलब सेकेंड कॉम्बिनेशन जो है यूनिट जो है उसको स्केल हम कहेंगे, सेकेंड स्केल हमने यूज किया। तो फिर टोटल रिटर्न जो है हमारे टोटल प्रोडक्शन जो है 4 से 10 हो जाता है, 4 से 10 होता है। मतलब यहाँ पे वो कितने से इंक्रीज हुआ, यहाँ पे एक स्केल इंक्रीज करने की वजह से 4 से 10 हुआ, मतलब 6 से इंक्रीज हुआ, इसलिए ये सेकेंड जो स्केल है इसके लिए मार्जिनल रिटर्न जो है वो क्या होंगे, 6 होंगे। क्योंकि एक स्केल बढ़ाने के बाद हमारा टोटल रिटर्न कितने से नेट चेंज हुआ है, 4 से हो गया 10, मतलब 6 से जो है वो चेंज हुआ, इसलिए 6 क्या है, मार्जिनल रिटर्न है।
देन थर्ड स्केल इस्तेमाल किया जिसमें 3 वर्कर्स एंड 6 एकड़ लैंड है, जहां पे फिर ये इस्तेमाल करने के बाद हमें जो है रिटर्न्स जो है वो 18 मिलते हैं। तो फिर एक स्केल प्रोडक्शन का बढ़ाने की वजह से हमारे रिटर्न्स 10 से 18 हुए, मतलब कितने से चेंज हुआ, इसमें 8 से चेंज हुआ, इसलिए मार्जिनल रिटर्न कितना है, 8 है। देन फोर्थ स्केल जो है वो हम यूज करते हैं, और इस फोर्थ स्केल में 4 वर्कर एंड 8 एकड़ लैंड है, तो फिर हमारा जो रिटर्न जो है वो 18 से बनता है 28, 18 से हो गया 28, तो फिर कितने से वो इंक्रीज हुआ, 10 से, इसलिए 10 क्या है, हमारा मार्जिनल रिटर्न है। देन आगे जो है हमने और एक नेक्स्ट स्केल जो यूज किया जिसमें 4 वर्कर के जगह पे 5 वर्कर एंड देन 8 एकड़ लैंड के जगह पे 10 एकड़ लैंड यूज किया, तो फिर हमारा जो टोटल रिटर्न जो है वो 38 होता है। पहले उससे पहले 28 था, अब वो 38 हो गया है, मतलब 28 से 38 हुआ, मतलब कितने से चेंज हुआ, 10 से, इसलिए 10 क्या है, मार्जिनल रिटर्न से। इस टोटल रिटर्न्स में जो नेट चेंजेस आते हैं, एक जो हमने स्केल बढ़ाया है, यूनिट बढ़ाया है, इसके वजह से, तो वो क्या होता है, मार्जिनल रिटर्न होता है। आगे हमने जो है 48 हुआ, फिर हमने जो है आगे नेक्स्ट 7 स्केल यूज किया, 7 वर्कर एंड 14 एकड़ लैंड, तो फिर टोटल प्रोडक्शन जो है हमारा वो 48 से हो गया 56, 48 से हो गया 56, मतलब कितने से इंक्रीज हुआ, 8 से, तो फिर 8 क्या है, हमारा मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद भी हमने जो प्रोडक्शन का जो स्केल है वो बढ़ाया, 7 वर्कर के जगह पे 8th वर्कर जो है वो हमने लिया, तो फिर हमारा जो, और फिर 16 एकड़ जो लैंड है वो यूज किया, तो फिर हमारा जो टोटल रिटर्न जो है वो बनता है 62 एंड मार्जिनल रिटर्न जो है वो बनता है 6। टोटल रिटर्न्स जो है वो 56 से हो गए 62, मतलब जो है 6 से इंक्रीज हुए, इसलिए 6 क्या है, मार्जिनल रिटर्न्स है। तो अब हम मार्जिनल रिटर्न्स को अगर हम लोग देखते हैं तो फिर हमें कुछ ट्रेंड जो है वो देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से इसका स्टेजेस है। तो यहाँ पे ये 5 नहीं है, ये 4 है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यहां तक जो है ये हमें इंक्रीजिंग स्टेज देखने को मिलता है कि ये 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 हुआ है, तो फिर स्टेज 1 जो है वो इंक्रीजिंग देखने को मिलता है। देन देखने को मिलता है कि जब हम 4th स्केल यूज कर रहे थे फिर 10 है मार्जिनल रिटर्न्स, 5th स्केल हम यूज कर रहे थे फिर भी मार्जिनल रिटर्न्स 10 है, और 6th स्केल यूज कर रहे तो फिर भी मार्जिनल रिटर्न्स 10 ही है। तो फिर ये जो है ये क्या है, सेकेंड स्टेज है जिसमें हमें कांस्टेंट रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद हमने 6th स्केल में देखा कि 10 है रिटर्न्स, मार्जिनल रिटर्न्स, 7th में देखा कि 8 है, मतलब अब यहाँ पे वो जो है वो रिड्यूस्ड होना जो है इसने स्टार्ट किया है। तो फिर यहाँ पे जो जब वो फॉल करता है तो यहाँ पे स्टेज 3 जो है, ये 3 है, स्टेज 3 देखने को मिलता है, जिसमें डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज कर, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यूज करेंगे तो फिर हमें मार्जिनल रिटर्न्स में शुरू में टोटल रिटर्न्स जो है, जो मार्जिनल रिटर्न्स है वो इंक्रीजिंग देखने को मिलते हैं, फिर बाद में कांस्टेंट देखने को मिलते हैं, और फिर बाद में डिमिनिशिंग। तो इस तरह से इसके ये 3 स्टेजेस जो है वो तैयार हो जाते हैं। अब हमें ये जो टेबल में ट्रेंड हमने दिखाया है, शुरू में इंक्रीजिंग, देन सेकेंड स्टेज कांस्टेंट रिटर्न्स, देन थर्ड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अब यही हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो भी दिखाएंगे।